गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की कहानी है बेटे का नाम चोर, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। कहानी सुनने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में बहुत अमीर व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम किशोर था और उसकी पत्नी का नाम सरिता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका था। वह दोनों काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, इसीलिए अपने घर की देखभाल के लिए दो नौकर रखा करते थे जिनका नाम बहादुर और शमशेर था। उसी गांव के बाहर दो चोर थे। उनसे पूरा गांव परेशान था क्योंकि वह लोगों को अत्यधिक सावधानी के बावजूद भी चोरी कर लेते थे। उन दोनों चोरों ने विचार बनाया गांव के धनी व्यक्ति किशोर के घर चोरी करने का। वह रात्रि होते ही किशोर के घर में घुस गए। वह घर में कीमती सामान ढूंढने लगे, परंतु गलती से एक चोर के हाथ से कुछ गिर गया और शोर होने के कारण सरिता जग गई और आहर होने के कारण समझ गई कि कमरे के बाहर चोर है। परंतु यदि वह कमरे से बाहर गई तो उन दोनों पति पत्नी की जान को खतरा है। सरिता जानती थी कि यदि वह अपने दोनों नौकरों को किसी प्रकार उठा दे तो वह इन चोरों को आसानी से पकड़ लेंगे, परंतु मुश्किल थी कि उन दोनों नौकरों को किस प्रकार उठाया जाए। वह पास के कमरे में ही सो रहे थे, जहाँ तक आवाज़ पहुँचना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। परंतु यदि वह बिना किसी कारण के उन दोनों को आवाज़ लगाती है तो चोर समझ जाएंगे कि वह जान चुकी है कि घर में चोरी हो रही है। इससे उन दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए सरिता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को उठाया और कहा कि हमारे कमरे में चोर हैं, हमें बहादुर और शमशेर को उठाना होगा। तो पति को समझ में नहीं आया कि यह कैसे होगा। चोर कमरे के बाहर तक पहुंच चुके थे, जिससे दोनों की जान को भी खतरा था। पत्नी ने कहा कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि सुनो जी, आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर हमारा बेटा हुआ तो आप उसका नाम क्या रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसका नाम बहादुर रखूँगा। फिर पत्नी ने जोर आवाज़ से कहा कि आप अगर दूसरा बेटा हुआ तो उसका क्या नाम रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि उसका नाम मैं शमशेर रखूँगा। फिर पत्नी ने कहा कि अगर तीसरा बेटा हुआ तो आप उसका नाम क्या रखेंगे? पति ने कहा कि मैं उसका नाम चोर रखूँगा। यह सुन दोनों चोर जो कि कमरे के बाहर थे बहुत खुश हुए। फिर सरिता ने कहा कि आपकी आवाज़ में तो दम ही नहीं है, जोर से बताओ कि आप अपने तीनों बेटों का नाम क्या रखोगे, बताओ। किशोर ने जोर से चिल्लाते हुए बताया कि बहादुर, शमशेर, चोर। सरिता बोली, तुम्हारी आवाज़ में दम नहीं है, मुझे ज़ोरों से सुनना है ताकि पता चले कि तुम कितने खुश हो। पति ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, बहादुर, शमशेर, चोर। बहादुर, शमशेर, चोर। यह सुन बहादुर और किशोर उठ गए और मालिक के कमरे की तरफ भागे। उन्होंने बाहर चोरों को देखा और उन्हें पकड़ लिया। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए दोस्तों, हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। इसी प्रकार इस कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में कभी भी हमें मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ऐसा करना एक बड़ी समस्या को आमंत्रण देने जैसा है। मुश्किल समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
ऐसा न करने से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल वक्त में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। ऐसी ही रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।